दोस्तों, आपका भारत की भाषा में बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेड वार का हथियार बना लिया है ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्रोजेक्ट के लिए। आज हम इसकी बात करेंगे कि ट्रंप की अब क्या धमकी है, एमईए का क्या जवाब आया है और अमेरिका की दोहरी चाल क्या है। आपने पीछे देखा होगा कि मैंने एक जो ट्वीट है ट्रंप का वो लगाया है और प्लस अपने एमईए का जवाब लगाया है। अब आज उसका विश्लेषण करते हैं दोस्तों। मैं ये शुरुआत में ये कहना चाहता हूं कि ये अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल एक्सपोज करता है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे क्या आरोप लगाया है कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद के उसको प्रॉफिट लेके बेच रहा है और रशिया की वॉर मशीन को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, पहले तो यह है कि इसमें कोई इलीगल काम इंडिया नहीं कर रहा है। पहले कोई एम्बार्गो नहीं था कि आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते हैं। हाँ, प्राइस कैप था $60 का पर बैरल और वो इंडिया ने मेंटेन किया। उसके बाद उन्होंने उसको डाउन करके $47 कर दिया, वो भी फिर इंडिया ने मेंटेन किया। तो इंडिया की गलती क्या है इसमें? लेकिन अब सवाल यह है कि अमेरिका और यूरोप खुद क्या दूध के धुले हुए हैं? क्या वो रशिया से कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं पिछले 2 साल में? क्या वो रशिया को कोई डॉलर्स नहीं दे रहे हैं? चलिए थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसके बारे में, इसका सच देखते हैं क्या है। पहले तो अमेरिका क्या क्या खरीदता है रशिया से, मैं आपको बताऊं। फर्टिलाइजर्स $1.3 बिलियन का लिया है उसने 2024-2025 का मैं आंकड़ा बता रहा हूं। प्रेशियस स्टोन्स $878 मिलियन का लिया है, मेटल्स 878 के लिए हैं, केमिकल्स 696 का लिया है, वुड प्रोडक्ट्स 89 का लिया है, मशीनरी 81 के लिए, एलिमेंट पाउडर, फेस मेटल्स, एयरक्राफ्ट और अदर केमिकल्स, इतने आइटम्स अमेरिका ने लिए हैं साहब। तो सवाल यह है कि जब खुद यूएसए ये मांग रहा है तो इंडिया को लेक्चर क्यों दे रहा है? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये बात जो इंडिया और यूएसए के बीच में अड़ी हुई है, ये रशियन ऑयल की है ही नहीं। ये बात है जो अमेरिका इंडिया को दबाना चाहता है और अपने घिसे पिटे जो जीएम फसलें हैं और नॉन वेज डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको भारत के मार्केट में बेचना चाहता है। दिस इज द मेन रीजन। और इंडिया ने क्या बोला है, चलिए मैं आपको आगे बताता हूं कि एमईए का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है। वो ये बोलता है कि 4 अगस्त 2005 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें ये बोलते हैं, जो 5-6 पॉइंट है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना तब शुरू किया था जब यूरोपियन देशों ने रशियन सप्लाईज डाइवर्ट कर दी थी। उस वक्त खुद अमेरिका ने एंकरेज किया था कि इंडियन ग्लोबल ऑयल मार्केट को स्टेबल करने में मदद कर रहा है। और ये जो यूएस के एम्बेसडर इंडिया में है, उन्होंने 2024 में ये बोला था ऑन रिकॉर्ड कि इंडिया इज हेल्पिंग ग्लोबल ऑयल मार्केट प्राइस। सेकंड, इंडिया का इंपोर्ट सिर्फ इसलिए किया गया ताकि आम जनता को सस्ती और स्टेबल एनर्जी मिल सके। लेकिन जो कंट्रीज आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद रशिया से 67.5 मिलियन टन्स का इंपोर्ट किया है रिकॉर्ड लेवल में, और यह है इंडिया की टोटल रशियन ट्रेड का कई गुना दोस्तों। हाँ, आगे सुनिए एमईए क्या बोलता है कि यूरोप सिर्फ एनर्जी नहीं, फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन, स्टील,
ट्रांसपोर्ट मशीनरी भी रशिया से ले रहा है, और यूएस जो ले रहा है वो मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो स्टेटमेंट में है वो है रशियम, यूरेनियम, पैलेडियम, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स इंपोर्ट कर रहा है, और खासतौर अपने न्यूक्लियर और ईवी इंडस्ट्री के लिए। अब दोस्तों यहां पे ये मैंडेटरी प्रोडक्ट्स नहीं है, इसके बिना भी लोगों को शाम को खाना मिल सकता है यूएस में, लेकिन फिर भी यूएस ले रहा है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ही इज टेकिंग यूरेनियम। लेकिन यहां पे तो जिंदगी और मौत का सवाल है दोस्तों। 140 करोड़ की जनता है इंडिया में, और आप जानते हैं 800 करोड़ तो उसके अंदर उनको राशन मिलता है पर मंथ। अगर उनके लिए अगर पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो गया तो आम आदमी कहां जाएगा इंडिया का। और लास्ट में इंडिया ने यह बोला है कि टारगेटिंग ऑफ इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल, और हम हर कदम उठाएंगे जो नेशनल इंटरेस्ट में हो और हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सेफगार्ड करता हो। तो भाई साहब पहली बार हमारी तरफ से जवाब दिया गया है, मुंह तोड़ जवाब दिया गया है यूएस को और साथ में यूरोप को। और देखिए इंडिया ने बहुत ट्राई किया कि किसी तरीके से ट्रेड बैलेंस हो जाए, और यूएसए को खुश करने के लिए भी हमने देखिए 25-26 में जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें यूएसए से क्रूड ऑयल इंपोर्ट 114% इंडिया ने बढ़ा दिया है, 3.7 बिलियन का कर दिया है। समझ रहे हैं, जितना 6 महीने में लेता था इंडिया उतना अब 3 महीने में ले रहा है। एलएनजी इंपोर्ट ये करीब 2.46 बिलियन, यानी पिछले साल से दुगना कर दिया है। लेकिन फिर भी खुश नहीं है आप। आपको केवल इंडियन मार्केट में घुसना है, आपको इससे मतलब ही नहीं है। क्योंकि देखिए भाई साहब यूएस की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि उनको 2, 4, 5 बिलियन से इधर उधर से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। उनको इंडियन मार्केट चाहिए बड़ा, इसलिए जो भी हथकंडे लगाने चाहेंगे वो लगाएंगे ट्रंप, और इसीलिए वो प्रेशराइज कर रहे हैं। और यहां पे मैं एक बात बताऊं आपको कि इंडिया, चाइना और रशिया, ये तीनों कंट्रीज ये बात जानते हैं कि अगले आने वाले 15 साल दुनिया को बदल देंगे। जिस तरीके से ये टैरिफ्स लगा रहा है हर कंट्रीज में, क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन खत्म हो जाएगा, लोकलाइजेशन शुरू होगा। बाकी यूरोपियन कंट्रीज ये बात शायद आज समझ नहीं रही हैं, जो कि बात इंडिया, चाइना और रशिया ने समझी है। और इसीलिए केवल यही 3 कंट्रीज हैं आज के दिन में जो कि पेच कसे बैठी हैं कि हम बात नहीं मानेंगे यूएसए की। और एक बात आपको बताऊं, अराजकता फैलती है कंट्रीज में अगर महंगाई होती है 3 तरीकों से। एक है किसानों की नाराजगी, दूसरा है स्टूडेंट्स का गुस्सा, और तीसरा है आर्मी का दबाव या बगावत। यह सत्ता हिल जाती है, और इंडिया, चाइना और रशिया में ये जानते हैं कि ये अगले 15 दिन तक चेंज नहीं होनी है जो गवर्नमेंट है। एक तरीके से देखा जाए तो चाइना और रशिया में तो आप जानते हैं कि वहां कोई फुल डेमोक्रेसी तो है नहीं, कम्युनिज्म है। तो वहां पे जो जब तक प्रेसिडेंट रहेंगे पुतिन, तब तक वो जब तक जिंदा है तब तक प्रेसिडेंट रहेंगे। जी जब तक जिंदा है तब तक चाइना के प्रेसिडेंट रहेंगे। और इंडिया में भी आज मोदी हैं, कल को दूसरे आ जाएंगे तो उसके बाद भी, लेकिन रहेगी शासन बीजेपी का ही, मतलब आइडियोलॉजी सेम रहेगी। इसीलिए ये तीनों कंट्रीज कहती हैं कि हम स्टेबल रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और स्टेबल तब रहेंगे जबकि कोई बाहर का आदमी आपको प्रेशर ना दे सके, आपकी दुखती रग को ना पकड़ सके। आज आप कहते हो रशिया से ऑयल मत लो, आपने वेनेजुएला से ऑयल बंद करवा दिया, ईरान से बंद करवा दिया, तो आप ही बता दो कहां से ले, हम आपसे ले, जो कि आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हो हमसे। और कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई, हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का वार ही हो गया, आपने चूड़ी कर दी इंडिया की।
हम नहीं देते ऑयल आपको, हमारे पास तो उसके बाद तो रशिया भी नहीं देगा हमको। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ट्रंप को केवल एक चीज दिखाई दे रही है, वो है जो उनके किसान हैं, जो उनका वोट बैंक है, उसको जीतना। यह बात गलत भी नहीं है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन आप दूसरों की मैयतों के ऊपर से चल के अपने अमेरिका को ग्रेट करेंगे तो वो ग्रेट नहीं हो पाएगा। ये तो अभी शुरुआत है जो ट्रंप ने की है। आज अमेरिका का विश्वास पूरी वर्ल्ड में खत्म हो गया है। उसके जो सबसे प्यारे प्यारे एलाइज हैं ना, वो भी विश्वास नहीं करते हैं अमेरिका पे कि जब मौका पड़ा तो क्या अमेरिका हेल्प करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा सबकी निगाह में। और इसीलिए इंडिया ने मना किया कि हम F-35 नहीं लेंगे, क्योंकि आपका विश्वास नहीं है। इसीलिए इंडिया आज गूगल का अल्टरनेट ढूंढ रहा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है आज के दिन में। माइक्रोसॉफ्ट का अल्टरनेट पे काम हो रहा है, और आप देखिएगा कि अगले 2 साल में इन दोनों चीजों से अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर अमेरिका भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि फिर हम सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे। और हमारा डिफेंस प्रोडक्शन तो चल ही रहा है साथ में। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया ना अब झुकता है ना डरता है। हम डील करेंगे, लेकिन सिर झुका के नहीं करेंगे, आंख से आंख मिला के करेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं ये बात करूंगा कि अमेरिका अमेरिका है। आज वर्ल्ड का मालिक अमेरिका है, नंबर 1 कंट्री, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे R&D हो, उसमें अमेरिका नंबर 1 है। तो आप जैसे अपोजिशन कहता है कि डायरेक्ट बोल दो जाके कि ट्रंप ने बोला था कि सीज फायर कराया है, आप डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, आप डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, तो ये मोदी जी की थ्योरी है कि आप नाराज कीजिए, लेकिन किसी और तरीके से कीजिए। मोदी जी ने जो ये स्टेटमेंट आया है, मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बुलवाया है। यहां पे ट्रंप दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पता नहीं अपने बेडरूम में भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता होगा, अपने ड्राइंग रूम से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। जो भी बात बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोलता है। और इसीलिए पुतिन ने भी बोला था कि ये जो वार रोकने वाली बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसके लिए गहन चिंता और गहन बात करने की जरूरत होती है, डिस्कशन की जरूरत होती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब ब्राउनी पॉइंट जीतने के लिए नहीं होती हैं। और कितना डायरेक्ट बोलेगा दोस्तों पुतिन। तो ये अमेरिका को भी समझना चाहिए ना दोस्तों ये बात, कि आप किस हद तक जा रहे हैं। जब EU कंट्रीज ऑलरेडी खरीद रहा है, 3 मीट्रिक टन आयरन निकल खरीदा, 18 मीट्रिक टन रशियन का LNG खरीदा, 8 मीट्रिक टन रशियन ऑयल खरीदा। और जब अब मैंने यूरेनियम बताया था आपको, लेकिन इट वाज 435 टन्स ऑफ रशियन यूरेनियम खरीदा है अमेरिका ने। फर्टिलाइजर 3.5 मीट्रिक टन खरीदा है। उसके बाद इंडिया को लेक्चर दे रहा है दोस्तों। ये खुद बर्बाद कर देगा अमेरिका को। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम एंड मेगा क्राउड, जिनको विश्वास हो रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, लेकिन वो अमेरिका के लिए कबर खोद के जाएंगे, क्योंकि शायद इसके बाद रिपब्लिकन पार्टी कभी आ नहीं पाएगी अगले 20 साल। जिस हिसाब से चल रहा है ट्रंप का, एक एनार्की उसने फैला दी है। सुबह कुछ बोलता है, सुबह कहता है 10%, दोपहर बोलता है 20%, शाम तक आते आते 100% हो जाता है, अगले सुबह फिर 25% हो जाता है। जहां जहां प्रेशर पड़ता है टैरिफ कम हो जाता है, जहां प्रेशर आपकी तरफ से कम हो जाएगा टैरिफ बढ़ा देगा, प्रेशर देंगे टैरिफ कम हो जाएगा। तो बुली कर रहा है। तो बुली करना, इट इज नॉट राइट, इट इज ए बिजनेस, इट्स ए ट्रेड पॉलिसी।
जो कि आपको एक माननी पड़ती है। आपको क्लोज डोर में डिस्कशन करता है, ना कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड होते हैं कि आप कितने % टैरिफ लगाएंगे। और ये एक जो चलन शुरू कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, हमको लगता नहीं कि कोई आगे ये करेगा, लेकिन दिस इज वेरी 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 बैड प्रेसिडेंट, जो कि ये छोड़ के जा रहा है आगे आने वाले प्रेसिडेंट्स के लिए। अगर वो नहीं करते तो लोग कहेंगे कि वो एक डरपोक है, डरे हुए प्रेसिडेंट हैं। और अगर करते हैं तो फिर वो होगा कि अमेरिका ग्रेट अगेन तो नहीं होगा। अमेरिका से लोग डरने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे कि भरोसेमंद साथी जो पहले कभी अमेरिका हुआ करता था वो अब वो नहीं होगा। ये बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों, मैं एक लास्ट में एक बात बोलूंगा कि एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि ये आपका ब्रिटेन के कीर स्टार्मर हैं। उनको पता नहीं है कि अगले 5 साल में वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे। मान रहे हैं मेरी बात? सेम फ्रांस का, जर्मनी का, जो ईयू की मेन कंट्रीज हैं, उनको पता नहीं है कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। लेकिन इंडिया, चाइना और रशिया में ये पता है कि अगले कुछ सालों में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा। इसीलिए ये एक आइडियोलॉजी के साथ इसको कोप करना बहुत जरूरी है। मुश्किल जरूर होगा इंडिया के लिए, रशिया के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो डिफेंस का पावर हाउस है, उसके पास डिफेंस है, उसके पास ऑयल है, वो अपने आप सर्वाइवल कर सकता है। चाइना हैज गॉट एवरीथिंग, ही कैन टेक ऑयल फ्रॉम रशिया एंड सर्वाइव। इंडिया के लिए आज की डेट में थोड़ा मुश्किल है सर्वाइव होना, क्योंकि इंडिया कोई ऐसी चीज यूएसए को सप्लाई नहीं करता है जिसके बिना अमेरिका का काम रुक जाए। फार्मास्यूटिकल जरूर हैं, लेकिन क्या होगा अगर इंडिया वो मेडिसिन नहीं भेजता है, जनरलाइज्ड मेडिसिन नहीं भेजता है, तो वहां पे मेडिसिन महंगी हो जाएगी, लेकिन अवेलेबिलिटी रहेगी। तो इंडिया को जो भी कदम उठाना है वो सोच समझ के उठाना है दोस्तों। ये इतना आसान भी नहीं होगा ये चीज कहना कि हम तो भैया हमने तो खड़े हो गए और हमने तो अमेरिका की ऐसी की तैसी कर दी, उनको जो है वो जमीन पे लेटा दिया हमने, फलाना डिमाका 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 बोल के। तो दिस इज नॉट द राइट, एंड द राइट वे इज व्हाट मोदी एंड हिज टीम डूइंग। साइलेंटली दे आर वर्किंग। वो लोग जो ट्रेड डील है उस पर भी काम कर रहे हैं और साथ में अब थोड़ा मसल भी दिखा रहे हैं। दोनों चीज साइमल्टेनियसली हो रही है दोस्तों। आप बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि जो इंडिया कर रहा है इस वक्त वो ठीक कर रहा है, या इंडिया को इसके अलावा भी कुछ और करना चाहिए था दोस्तों। वो क्या कर सकते हैं कि आप एक तरीके से अमेरिका का को एक युद्ध की मशीन बना देंगे आप, कि जैसे इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया वैसे भी क्या इंडिया में करने की कोशिश करेगा वो। तो दोस्तों आप बताइएगा कि ट्रेड डील कैसे करनी है, बराबरी करनी है या आंख में आंख डाल के करनी है, या झुक के कुछ बातें मान लेनी है डोनाल्ड ट्रंप की। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।